शांति वार्ता के बाद यूक्रेन पर रूस का सबसे बड़ा हमला। ट्रंप के अल्टीमेटम को पुतिन ने दिखाया ठेंगा। यूक्रेन के ट्रेनिंग सेंटर पर दागी मिसाइलें और बम। रूस और यूक्रेन की जंग में एक बार फिर कीव बुरी तरह झुलस गया है। यह हमला इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि कुछ ही दिन पहले तुर्की के इस्तांबुल शहर में रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता हुई थी। हालांकि ये बातचीत किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकी थी, खासकर युद्ध रोकने और सीज फायर पर कोई सहमति नहीं बन पाई थी। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं था कि रूस फिर से कीव पर ऐसा हमला कर दे जिससे शांति वार्ता की कोशिशें जलकर खाक हो जाएं। इस बार रूस ने न सिर्फ कीव में कोहराम मचाया बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ठेंगा भी दिखा दिया है। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा हमला कर कोहराम मचा दिया। यह हमला 30 जुलाई की रात को हुआ जब रूस ने सैकड़ों ड्रोन के जरिए कीव के अलग अलग इलाकों को निशाना बनाया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस हमले में 10 से ज्यादा जगहों पर धमाके हुए। इन हमलों में स्कूल, घर, कई वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। आग लगने की घटनाएं भी सामने आईं। अब तक 6 लोगों के मारे जाने की खबर है, जिनमें बच्चा भी शामिल है। पहली बार धमाके की आवाजें स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 3:20 पर सुनी गईं। इसके बाद अलार्म कुछ देर के लिए बंद हुआ, लेकिन फिर दूसरी बार भी धमाकों की गूंज सुनाई देने लगी। इस हमले से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को चेतावनी दी थी कि अगर 10 दिनों के भीतर युद्ध को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो अमेरिका रूस पर भारी टैक्स और कड़े प्रतिबंध लगाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा था कि अगर रूस से व्यापार करने वाले देशों जैसे भारत और चीन ने भी सहयोग किया तो उन पर भी असर पड़ेगा। तल्ख तेवरों के साथ ट्रंप ने साफ कर दिया कि अगर रूस नहीं मानता तो अमेरिका पीछे नहीं हटेगा और सख्त कदम जरूर उठाएगा। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। गौरतलब है कि इससे पहले भी 16 मई और 2 जून को सीज फायर को लेकर बैठकें हुई थीं। इन बैठकों में युद्ध बंदियों और मारे गए सैनिकों के शवों के आदान प्रदान पर सहमति बनी थी, लेकिन युद्ध रोकने पर अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। और अब रूस का ताज़ा हमला एक नई जंग का संकेत दे रहा है, जो टैरिफ से शुरू होकर तीसरे विश्व युद्ध का बिगुल फूंक सकती है।